ऑल राइट गाइज, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइज, पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरना है? आरआरबी जेई का फॉर्म भरा जा रहा है। पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर सही भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है, आपके सिलेक्शन की बात है। सो गाइज, पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए अगर आपने ये तरीका चुना है कि सर मुझे तो ऑफिस जॉब चाहिए, मैं तो पोस्ट प्रेफरेंस इस हिसाब से भरूंगा कि भाई मुझे ऑफिस में रहना पड़े, मुझे बाहर ना निकलना पड़े, फील्ड में ना जाना पड़े, वर्कशॉप में ना जाना पड़े। या फिर कुछ लोगों का रहता है कि सर हमें ऑफिस में नहीं बैठना पसंद है, हमें तो फील्ड में जाना है, हमें वर्कशॉप में जाना है। तो अगर आपने प्रेफरेंस ऑर्डर इस हिसाब से बढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट ईयर था, उसमें कौन सी पोस्ट का क्या कट ऑफ के हिसाब से गया था, जिसके हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर भर सकते हो। और इसके अनुसार मैं आपको अपना सुझाव देने वाला हूँ। सो गाइस, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आरआरबी जेई सीबीटी वन कट ऑफ आपका अहमदाबाद जोन के। देखिए, इसी तरीके से आपको हर एक जोन के कट ऑफ को खुद से एनालाइज करना है। देखिए, जोन इतने सारे हैं, अगर हर एक जोन का मैं एनालिसिस करने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको पसंद नहीं आएगा। तो आरआरबी जेई कट ऑफ अगर आप अहमदाबाद में देखें तो ये अगेन मैं रेफर कर रहा हूँ 2019 का जो रिक्रूटमेंट हुआ था। देखिए, और कोई तरीका नहीं है। बहुत लोग बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार इसका कट ऑफ ज़्यादा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन डाटा वाइज हमारे पास केवल एक ही इंफॉर्मेशन है, और वो है 2019 की। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखो, आपको यहाँ पे कैटेगरी नंबर लिखा हुआ है। तो ये कैटेगरी नंबर बेसिकली क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देखिए, ये आरआरबी अहमदाबाद का अगेन 2018 के नोटिफिकेशन का है। आपको ये काम करना है 2019 के नोटिफिकेशन के हिसाब से, बल्कि आप तो पोस्ट का नाम लिख लें। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, चलिए एक बार फिर से आरआरबी जेई का कट ऑफ देखते। तो कट ऑफ में देखिए, अब इसमें देखें तो कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, ये कौन सी पोस्ट है? तो कैटेगरी नंबर 2 आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका जूनियर इंजीनियर सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन है। तो अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भर रहे हो, मतलब आप सिविल एस्पिरेंट्स हो, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो इसमें आपको कैटेगरी 3 में कट ऑफ सबसे कम दिख रहा है, यानी जूनियर इंजीनियर पीवे में आपको कट ऑफ सबसे कम दिख रहा है। तो अगर आप कट ऑफ कम के हिसाब से जाना चाहते हैं, जो सिविल स्टूडेंट्स है वो कैटेगरी 3 में जा सकते हैं। तो उस पोस्ट का नाम जूनियर इंजीनियर पीवे है। देखिए, कैटेगरी नंबर से फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि ये कैटेगरी नंबर, पोस्ट का कैटेगरी नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस बार के नोटिफिकेशन के हिसाब से आप भरिएगा। ये कट ऑफ का हिसाब किताब आप देख सकते हो यहाँ पे। आपको पोस्ट का नाम लिख लेना है। चलिए, अब अगर हम बात करें मान लीजिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो ये पोस्ट नंबर आपको दिख रहा है 15 से लेकर के आपको 15, 17, 38, 40। तो इसमें अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप मिनिमम कट ऑफ अहमदाबाद से देखना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 61 नंबर दिख रहा है 13 नंबर पे। चलिए एक बार और स्क्रीन पे चलते हैं। तो 13 नंबर पे आपको, सॉरी, 13 नंबर सिविल के लिए है, तो 15 आपका देखते हैं, 15, या फिर हम देखते हैं, चलो 64 नंबर देखते हैं। 64 पे कट ऑफ आपको 61.47 दिख रहा है। तो 64 पे जाए तो ये जो है, ये आपको दिखता है जूनियर इंजीनियर एसएनटी। तो एसएनटी की पोस्ट किसके लिए होती है? कंप्यूटर साइंस के लिए होती है या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अगर मिनिमम कट ऑफ के रेफरेंस में पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ना चाहते हैं तो उनको क्या भर देना चाहिए? उनको 64 से शुरुआत करना चाहिए। वो आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। अब अगर हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में देखें, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में देखिए आप, तो 54 नंबर दिख रहा है। तो 54 नंबर हमारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पे वैकेंसी पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ही स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं। ठीक है। सो गाइस, देखिए क्या कर सकते हैं आप, जब आप फॉर्म भर रहे हो तो देखो, मैं आपको ये नहीं, अब हर जोन का करते नहीं ये पॉसिबल होगा। तो देखो, एक तरीका ये हो सकता है, तरीका सीखिए। क्या किया मैंने, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप गूगल बाबा पे लिखिए कि कट ऑफ आपका लास्ट 2019, आरआरबी जेई 2019 कट ऑफ लिखिए। ये सब डाटा आपको गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, वहां पे जब आप डाटा देखेंगे तो जोन वाइज आपको कट ऑफ दिया गया है और पोस्ट वाइज भी कट ऑफ दिया गया है।
जोन वाइज पोस्ट वाइज कट ऑफ, तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट अहमदाबाद से पढ़ रहा है या कोई स्टूडेंट मुंबई से पढ़ रहा है, तो आप अपना जो भी जोन आपने सेलेक्ट किया है उस जोन का आपको निकाल लेना है डाटा, और उस जोन में अपनी ब्रांच में कौन कौन सी वैकेंसी है वो देख लेनी है। जैसे अगर आप मैकेनिकल के हैं तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपके पास सिर्फ ट्रैक मशीन ही पोस्ट पे अवेलेबल है। अगर आप सिविल डिपार्टमेंट में हैं तो सिविल डिपार्टमेंट स्टूडेंट है तो भाई आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में डिपार्टमेंट में आपके लिए कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो अपनी ब्रांच वाइज कौन कौन सी पोस्ट में आप एलिजिबल हैं पहले वो एक पेज पे लिखिए। ठीक है, इतने सारे स्क्रीन में स्विच करने में कंफ्यूज हो जाएंगे। एक पेज पे लिखिए कि कौन कौन सी पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या करिए, अपने जोन में अगर आपको कट ऑफ के हिसाब से जाना है तो अपने जोन में कौन सी पोस्ट का सबसे कम कट ऑफ गया था उसका लिस्ट बनाइए। ठीक है, कैटेगरी नंबर लिखा हुआ है, कौन सी कैटेगरी पे क्या पोस्ट थी ये देखना 2018 के नोटिफिकेशन से, 2024 के मत देख लेना। ये जो मैंने आपको कैटेगरी का स्क्रीनशॉट दिखाया था इसमें जो कैटेगरी नंबर पे जो पोस्ट थे, जैसे इसमें DMS 3264 नंबर पे, इस बार शायद 32 नंबर पे, तो आपको पोस्ट का नाम देखना है। कैटेगरी का RRB जेई का नोटिफिकेशन खोलेंगे 2018 का, कट ऑफ देखेंगे, जो जो सी पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं उन पोस्ट को प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले कागज में लिखेंगे फॉर्म भरने से पहले। तो गाइज ये है मेरा सुझाव आपको कि किस तरीके से आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। और फॉर्म भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी भरिए, ज़्यादा समय मत लगाइए, लास्ट डे तक फॉर्म भरना खींचिए मत। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।